तकलीफ़ें तो हर जगह आती रही हैं। चाहे कहीं भी गया पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के अंदर काफ़ी मुश्किल है मुझे को साथ करनी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अपंग था 100% दोनों टांगों से। और ख्वाहिश मैं रखता था हर चीज़ की। फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। कब तक समाज के सहारे, फिर भी मैंने एमए तक अपने आप को महफूज रखा। देखिए, मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ। चलिए, अब उसके बाद जब मैं मैट्रिक में आया, ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी ही चलती रही, मैट्रिक में भी, प्रेप में, प्री यूनिवर्सिटी में भी, बीए में भी, एमए में कुछ क्षेत्र आ गई, यूनिवर्सिटियों के एक ही एग्ज़ाम में चलता रहा। अब मैं देखिए, मैं प्रिंसिपल के पास एडमिशन के लिए गया सेंट माइकल हाई स्कूल के। अच्छा, उस समय सिर्फ जो है ना फीस थी, ये 68 की बात है, 68 की, तो फीस सिर्फ 7 रुपये होती थी। अच्छा, और 1-2 रुपये उसमें खेलों के होते थे। चलिए, बात की, उसने कहा नहीं, मैं एडमिशन नहीं दे सकता। एक तो आप दोनों टांगों से विकलांग हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, और दूसरा आपकी उम्र ज़्यादा लिखी हुई है। कम से कम मैं 16-15 साल के बच्चे के साथ या 12 साल के बच्चे के साथ 15 साल वाले को कैसे बिठा दूंगा। मैंने बड़ी उसकी मिन्नतें की, बहुत कुछ उसके आगे हाथ पैर जोड़े, पर वो मानता नहीं था। फिर किसी न किसी तरीके से वो मान गया। मान गया तो देखिए उसका क्या सफ़र था, मेरा कितना बड़ा सफ़र था। मैं आपको बताऊं, एक सीढ़ी चढ़ के क्लासरूम तक जाना था, एक सीढ़ी चढ़ के क्लासरूम तक जाना था, और फिर सीढ़ी उतर के फिजियोलॉजी हाइजीन के सब्जेक्ट के लिए दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना था। फिर दूसरी सीढ़ी से उतर कर उस पेपर के बाद फिर क्लासरूम की सीढ़ी पर चढ़ना था। फिर शाम को उतर के आपको घर जाना था। बताए, 4 बारी सीढ़ी पर चढ़ना। काम तो मुश्किल था, पर सबसे नज़दीकी स्कूल यही था मैट्रिक के लिए। बाकी तो 8वीं के स्कूल थे, और बहुत दूर दूर स्कूल थे, डीएवी, एसडी, वहाँ मेरा पहुँचना बहुत मुश्किल था। सेंट माइकल ही एक ऐसा स्कूल था जहाँ मैं पहुँच सकता था। 3 व्हीलर जो मेरा 3 ऑटो व्हीलर, ऑटो नहीं, अपनी जो साइकिल होती है 3 पहिए वाली साइकिल, उस पे, या कोई, उस समय भी मुझे एक लड़के दो एक मिल गए जो पढ़ाने के लिए एग्री हो गए। कुछ टाइम के बाद कुछ शरारती लड़के थे जो मतलब कहते थे खेल तो होते नहीं, तो 2.5 रुपये क्यों लिए जाते हैं हमसे, हम 3 रुपये नहीं देंगे इसके खेलेंगे। उन्होंने एजिटेशन करने की बात करी। अब मैं तो बीच में फंस गया। अब मैं उनका साथ ना दूं तो मुझे नहीं, क्योंकि 20-22-25 बंदों की तो पिक्चर थी। अब उन सबको सस्पेंड कर रहा था। वो दूसरे स्कूल जा रहे थे, डीएवी, एसटी में। मैंने फिर प्रिंसिपल को जाके कहा जी मैं शामिल नहीं था, जब सारे ही क्लास छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहना पड़ना था ना। आप देखिए, अब मेरी पढ़ाई बीच में खराब। फिर एक मैडम थी, हिंदू मैडम थी, उससे कहा, उसको थोड़ा रहम, उसने प्रिंसिपल से कहा नहीं देखिए ऐसा मत किया, इस लड़के की गारंटी मैं लेती हूँ। तो उसने ऐसी गारंटी लेके मुझे वहाँ रखा। अब देखिए, इतनी मुश्किलातों के साथ मैं पढ़ रहा था, और हर जगह तकलीफ़ थी, हर जगह तकलीफ़ थी। कहीं भी कोई समझता नहीं था। कोई ताने मार रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहता है जी इसको सब्र नहीं आता, कोई कहता करेगा क्या पढ़ के, तंग कर रहा है, ये अपने माँ बाप को तंग कर रहा है, अपने परिवार को तंग कर रहा है, मिन्नतें करता है, रात रात तक उन बच्चों के साथ, शरारती बच्चों के साथ खेलता है ताकि वो उसको लेके जाएं। तो मैंने किसी की पर, मैंने एजुकेशन की ठानी हुई थी, बस मुझे एजुकेशन चाहिए, चाहे वो कैसे भी लेना। ये मेरा एक सब्र था, यही मेरा उद्देश्य था, इसीलिए मैं उस उद्देश्य पे चल रहा था।